नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 14 गोटे की मृत्यु, 1056 गोटे नया संक्रमित। जाड़ बढ़ल संगे बुध से धुइन लागत शुरू, 3 दिन धरि बदली समेत रहबाक मौसम विभाग से जानकारी। एआईजी के दरबंदी बढ़ेबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर समिति से निर्देशन। महोत्तरीक रामगोपालपुर में स्कूल बस से खसि कर एक विद्यार्थी की मृत्यु। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 15,66,000 पार। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में 1056 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में 1056 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे नेपाल भर कोरोना संक्रमित के संख्या 2,44,433 रहल अछि। संक्रमित में से 2,30,537 गोटे कोरोना मुक्त भ घर फिरता आयल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 12,245 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 1,483 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। तहिना 14 गोटे के जान गेल अछि। एहि संगे कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,651 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 2, परसा में 2, नरसा में 1, सर्लाही में 1, बारा में 1 और सप्तरी में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,866 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 197 जना के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51, के बाद सप्तरी में 37, सिरहा में 25, धनुषा में 21, बारा में 20, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 12 जना कोरोना वायरस से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि 16,098 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,40,855 जना के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 551 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। जाड़ बढ़ल संगे तराई मधेश में धुइन लागत शुरू भेल अछि। बुध दिन भोरे से अचानक जनकपुर धाम सहित मधेशक जिला सब में धुइन लागल अछि। जाड़ के कारण गाम घर में आगि तापक काज सेहो शुरू कयल गेल अछि। तहिना बदली लागत सेहो शुरू भेल अछि। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण और 3 दिन बदली रहत। दक्षिण पूर्वी अरब सागर आ हिंद महासागर में विकसित भेल न्यून चापीय प्रणाली के आंशिक प्रभाव देश के अधिकांश भूभाग के मौसम में आरो 3 दिन प्रभावित हेबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अरियाल बतौलनि, लेकिन बदली रह व वर्षा नहीं हेबाक बतौलनि अछि। प्रदेश 1, बागमती आ गंडकी प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली तथा लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी भूभाग तथा प्रदेश 2 में आंशिक बदली आ बाकी स्थान में मौसम सामान्यतः साफ रहबाक जनाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 1, 2, बागमती आ गंडकी प्रदेश के भूभाग में साँझ से आंशिक से सामान्य बदली रह बाकी स्थान में मौसम साफ रहबाक मौसम जनौलक अछि। महाशाखा के पिछला विवरण अनुसार बुध दिन सबसे कम जुमला के न्यूनतम तापक्रम -2.0 डिग्री आ सबसे बेसी जनकपुर के न्यूनतम तापक्रम 15.6 डिग्री रहल अछि। नेपाल में चीनिया हस्तक्षेप बढ़ल कहत सरिता गिरी समर्थक समूह सिरहा के लहान में प्रदर्शन केलक अछि। पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रांगण से निकालल गेल चीन विरोधी रैली बाजार परिक्रमा क कोन सभा में परिणत भेल छल। रैली में नाराबाजी समेत कयल गेल। नेपाल के राजनीति में बढ़ल चीनिया हस्तक्षेप के कारण नक्शा प्रकरण में नेत्री सरिता गिरी के कार्यवाही कयल गेल प्रदर्शन में उतरल बाध्य भेल सहभागी सब बतौलक अछि। कोन सभा में पूर्व मंत्री समेत रहल नेत्री गिरी नक्शा प्रकरण में संसद में उठौने अपन आवाज जायज रहल दावी केलनि। नेपाल भारत सीमा नाका खोल जेबाक सहित मांग करैत सर्लाही के मलंगवा में रिले अनशन जारी अछि। सर्वपक्षीय संघर्ष समिति से मलंगवा में बुध के 4 दिन से हो रिले अनशन जारी रहल अछि। जिला समन्वय समिति के सभापति मित्र प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जारी संघर्ष में वो सब हुलाकी सड़क निर्माण गुणस्तरीय बनाव से मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेस जसपा सहितक दल सबके सहभागिता रहल संघर्ष के कार्यक्रम अंतर्गत बुध दिन मोटरसाइकिल जुलूस से निकालल गेल छल।
तत्कालीन नेकपा माओवादी के नेता शहीद रामवृक्ष यादव के साली के तोड़ल गेल। महोत्तरी के खैरमारा स्थित निर्मल लामा प्राविधिक शिक्षालय परिसर में रहल सालिक तोड़ल गेल। संकृत के हसिया हथौड़ा ऊपर राखल गेल सालिक के तोड़ कर नीचा राखल गेल। एहि बीच सालिक हटाओल गेल विषय में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल के प्रष्टीकरण दिलेन। अपन नाम जोड़ कर विभिन्न टीका टिप्पणी प्रति ध्यान आकर्षण भेल कहत मंत्री पोखरेल विज्ञप्ति जारी कयलनि। प्राविधिक विद्यालय संचालन भेला बाद ठाम के अभाव के कारण तत्कालीन संरचना सब हटाओल गेल छल। ओहि क्रम में शहीद यादव के अर्धशालिक धनुषा के बरमझिया में राखऽ के योजना सहित शालिक व्यवस्थित तरीका से हटा रंगरोगन का बरमझिया में स्थापना कर मंत्री पोखरेल जारी कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख है। माओवादी द्वंद्व के बेर धनुषा के बरमझिया के शहीद यादव के 2051 साल भादो 2 गते हत्या भेल छल। विभिन्न दिन के बैसल मंत्री परिषद के निर्णय सब बुध दिन सार्वजनिक कयल गेल। सरकार के प्रवक्ता रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ मंगसिर 15 गते, मंगसिर 18 गते आ मंगसिर 23 गते बैसल मंत्री परिषद के बैठक से कयल गेल निर्णय सब बुध दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना कर सार्वजनिक कयलनि। मंगसिर 15 गते बैसल बैठक से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के कार्य अवधि पूस 10 गते धरि रहल में 1 वर्ष थप करऽ के निर्णय कयल गेल। तहिना बांग्लादेश सरकार संग 50,000 मीट्रिक टन यूरिया मल सरकार साकार G2G प्रक्रिया से खरीद कर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कयल गेल निर्णय समेत बतौलनि अछि। म यहाँहरूलाई यो प्रेस मिटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म मन्त्री परिषदको निर्णयहरू मुख्य अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 40 मिलियन नेपाली 4 अरब 77 करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर 10 मिलियन करिब रु 1 अरब 19 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रको तहिना किछ सचिव सबके पदस्थापन कर संबंध में समेत निर्णय कयल गेल अछि। मंगसिर 22 गते के संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय मंत्री स्तर के निर्णय से सब जिला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र के लेल आवेदन नवीकरण तथा ऑनलाइन नवीकरण संबंधी सेवा प्राप्त कर सक के व्यवस्था कयल गेल मंत्री गुरुङ बतौलनि। तहिना देश के कोनो ठाम से हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र लेबा नवीकरण कर सकबाक बताओल गेल अछि। तहिना सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 के संशोधन क बनल अध्यादेश समेत सरकार अनलक अछि। विदेशी सरकार से पारिश्रमिक निवृत्तिभरण अवकाश सुविधा आ अन्य सुविधा प्राप्त कर रहल सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराबे के व्यवस्था समावेश क अध्यादेश आनल गेल अछि। ऐसा करीब 50,000 लाभग्राही के 1 अरब 80 करोड़ रुपया भत्ता वितरण हेबाक मंत्री गुरुङ बतौलनि। संघीय संसद कोविड-19 संक्रमण बीच संसद संचालन करबाक विषय में विज्ञ सब संग परामर्श केलक अछि। बुध दिन संसद सचिवालय काठमांडू में विज्ञ सब संग परामर्श का संवाद संचालन करबाक उपाय के खोजी केलक अछि। सचिवालय सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेर बहादुर पूर्ण आ जन प्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जनक राज जोशी संग परामर्श केलक अछि। परामर्श में सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्ण सतर्क भ स्वास्थ्य मापदंड पूरा क संसद के बैसार चलाब सकबाक बतौलनि। भौतिक दूरी आ स्वास्थ्य मापदंड ईमानदारीता संग पालन कर सेहो आग्रह केलनि। मास्क अनिवार्य अनि विशेष गरेर जसरी यो अहिले झ्याल यता खोलिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो लागेको कुरो। किन भन्दा हामी धेरै जस्तो चाहिँ यस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी मानिसहरू बस्यो भने चाहिँ सबै कुरा गर्छ तर यो भेन्टिलेसनको चाहिँ अलिकति कुराकानी नगरे जस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ यसको चाहिँ मैले जहिले पनि हेर्छु जहाँ गए पनि एकचोटि चाहिँ यो हेर्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै कुनै कारणले भाइरसहरू चाहिँ एरोजल भन्छ हामीले यसमा हावामा यदि केही गरी चाहिँ सर्कुलेट भएर चाहिँ यो बाहिर जान्छ भन्ने हो अथवा मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्नबाट रोक्ने एउटा माध्यम चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यदि त्यसरी चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूलाई जुन अब कुनै पनि बैठक सभा सम्मेलन जे जस्तो भए तापनि त्यसमा चाहिँ हामीले दूरीहरू कायम गरेर
र यदि के गरे भेन्टिलेसनको राम्रो व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। ठिक छ, मान्छेहरू सबैलाई सङ्क्रमण लाग्ने बित्तिकै मर्ने पनि होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर हामी परामर्श में जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जोशी सदन के बैसार कम सांसद के उपस्थिति में चलाव सकबाक व्यवस्था कर आवश्यक रहल बतौलन। सदन के बैसार में भौतिक दूरी कायम करबाक, मास्क लगेबाक, हाथ धोएबाक व्यवस्था के कड़ाई के संग पालना कर सकला पर बैसार चलाव कोनो समस्या नहीं हेबाक बतौलन। हाइब्रिड पार्लियामेन्टरी प्रोसेस अब अलिकति हाइब्रिड तरिकाले जुन हिजो अस्ति जसरी चलाइयो त्यो तरिकाले चाहिँ चलाएर अर्को हामीले चाहिँ त्यहाँ साह्रै सुन्दर कार्य गरेको ठहरिँदैन। त्यस कारणले हाइब्रिडमै जानुपर्छ। हाइब्रिडमा के हो त भन्दा जस्तै ओरल क्वेसन मौखिक प्रश्नोत्तरको समयमा चाहिँ नि कतिपय कुराहरू चेम्बरमा र कतिपय चाहिँ नि भर्चुअल गराउन सकिन्छ भने केही जस्तै तत्काल सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू आएछन् भने यसलाई पनि हाइब्रिड भनेपछि के बुझ्नुहोस् भने कैयौँ कुराहरू चेम्बरमा चल्या हुन्छ, त्यहाँभित्र चल्छ भने कैयौँ कुराहरू रिमोटली चल्या हुन्छ ताकि त्यहाँ स्पेस लिन सकियोस् भनेर त्यो दिन सकियोस् भनेर। अहिलेको हाम्रो चाहिँ संसद नियमावलीले हामीलाई यो अनुमति दिँदैन। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति एउटा हजुरहरूले छुट्टै परामर्श में विज्ञ सब संसद चलेबाक विषय में राजनीतिक दल सब के बीच बात मिलब आवश्यक रहल सेहो बतौलकै। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी के दरबंदी बढ़ेबाक मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर निर्देशन दिलक। समिति के बुध दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार गृह मंत्रालय से प्रस्तावे नहीं भ फरक ठाम से प्रस्ताव अयला से विधि नहीं मिलल कहत कार्यान्वयन नहीं कर निर्देशन दिलक। समिति के बैसार के निर्णय सुनबैत समिति सभापति शशि श्रेष्ठ एहन निर्देशन दिलिन। विशेष गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एउटा छोटो संरचना चाहिन्छ। अध्यागमन ऐनसँग बाजियो, त्यसलाई पनि हामी अध्यागमनसँग सङ्घीय राजधानी प्रहरीको सबै नाम चाहिँ हेर्नुपर्छ। मान्य सदस्यहरू अब त्यो जुरी वास्तवमा देशलाई विधिको शासन राज्य व्यवस्थाका सबै अङ्गहरू चल्नुपर्छ भन्ने त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई समन्वयमै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। के हो भने अध्यादेशबाट शासन समिति के बैसार में अधिकांश सांसद सब गलत विधि से निर्णय भेल कहत खारिज कर निर्देशन देल जबाक बतौला बाद एहि निर्णय के कार्यान्वयन नहीं कर समिति निर्देशन देलक। सांसद सब प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी के दरबंदी बढ़ावा प्रस्ताव गृह मंत्रालय से नहीं भेला से गृह मंत्री रामबहादुर थापा के नैतिक रूप में राजीनामा देव के बतौलक। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में उपस्थित भेल सांसद सब एहन बतौलक। नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू एआईजी के दरबंदी थप करक प्रस्ताव गृह मंत्रालय से नहीं जाकर गृह मंत्री के नैतिक रूप में राजीनामा देव के बतौलने। अपन प्रस्ताव विपरीत निर्णय भेला से मंत्रालय आ प्रहरी संगठन चलावा नहीं सकैत कहत राजीनामा देला से समस्या के समाधान भ चुकल रहत ओ बतौलने। प्रस्ताव यो विधि यो पद्धति यो प्रक्रिया कहाँ गएर टुट्यो, किन टुट्यो भन्दा क्याबिनेटको प्रशासन समितिमा गएर यो के नै विधि र पद्धति यो गर्नुपर्ने भन्ने ढङ्गको आदेश आयो अनि तपाईँहरू सबै त्यसको सहभागी बन्नुभयो। गृहमन्त्रीजी पनि बन्नुभयो सायद, अनि हाम्रो पुरै गृह मन्त्रालय बन्यो त त्यसो भए त्यसको कार्यान्वयन त्यो लाग्नुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो के भने त्यो प्रमोसनको प्रक्रिया पनि भयो तर टुङ्गिएको छैन, यो जानकारी पनि भयो। यो त त्रुटि भयो। म भन्छु यो त्रुटिका कारणले प्रभाव के भयो, परिणाम के हुँदैछ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरी जो चेन अफ कमान्डले चल्छ, एउटा हायरार्कीले चल्छ, एउटा अनुशासनले चल्छ, त्यसलाई भत्काउने काम कुनै व्यक्तिलाई चाहना भयो, उनको नियत भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद पंपा भूषाल सरकार नियतवश एआईजी पद सिर्जना क प्रहरी संगठन के बदनाम के बतौलन।
सरकार व्यक्ति लक्षित पद सिर्जना केने में समग्र संगठने के बदनामी भेल भूषाल बतौलिनेछ। ओ 2टा भरियाङ एके बेर चढ़ कर नेतृत्व में पहुँचाओल गेल प्रहरी देश के सुरक्षा केना करत कहि का प्रश्न केलिन्। न नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठन संरचनामा त्यो कुरा राखेको छ, न गृह मन्त्रालयले राखेको छ, न क्याबिनेटमा नै निर्णय भएको छ। प्रशासनिक समितिमा गएर खुस्स एउटा थपियो भनेर सुनेको कुरा चाहिँ सत्य रहेछ। यो प्रकारले यो निर्णय चाहिँ निकटस्थ आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुराशायुक्त भावनाले थपिएको पद हो। नेकपा के सांसद लालबाबू पंडित प्रशासन समिति में गृह मंत्री समेत रहल भेला से स्वीकृति बिना प्रस्ताव केना आयल कहि का प्रश्न केलनि। बेगर यो पास हुनै सक्दैन, आउनै सक्दैन, किनभने प्रशासन समितिमा माननीय मन्त्रीजीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भन्ने माननीय मन्त्रीजीले भन्न पाउनुहुन्न। सांसद सब गृह मंत्रालय के स्वीकृति बिना एहन प्रस्ताव पारिते नहीं भ सकत कहत गृह मंत्रीय एकर जवाब देवा के बतौलक। लेकिन गृह मंत्री रामबहादुर थापा मंत्रालय से 5 जना डीआईजी के प्रस्ताव ल गेल में प्रशासन समिति से 1 जना एआईजी थप होबा के प्रस्ताव भ क निर्णय भेल जवाब देलनि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी के दरबंदी बढ़ेबाक निर्णय एन अनुसार भेल बतौलनि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बुध दिनक बैसार में उपस्थित भेल गृहमंत्री थापा संसद से निर्माण भेल एन अनुसारे एआईजी के दरबंदी बढ़ाओल गेल बतौलनि। मंत्रालय डीआईजी के दरबंदी संख्या 5 पहुंचाब सिफारिश केने, मुदा मंत्रिपरिषद के प्रशासनिक कमिटी एकटा एआईजी पद दरबंदी बढ़ेबाक निर्णय मंत्रिपरिषद से भेल बतौलनि। मंत्रिपरिषद से अनुमोदन भ चुकलो पर बढ़ुआ के प्रक्रिया शुरू नहीं भेल मंत्री थापा बतौलनि, मुदा ई जल्दीए प्रक्रिया में जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। हामीले यी समिति मार्फत यो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समायोजन सम्बन्धी विधेयक हामीले एउटा हामीले पारित गरेर पछि सदनले त्यसलाई पारित गर्यो र त्यो विधेयक त्यो ऐन अनुसार यो समायोजनको निम्ति एउटा ओएनएम समिति पनि बन्यो र त्यो ओएनएम समितिले आफ्नो प्रतिवेदन लामै समय लगाएर तयार गर्यो र त्यसलाई क्याबिनेटमा पठायो र क्याबिनेटले त्यसलाई प्रशासनिक समितिमा पठायो र प्रशासनिक समितिले त्यो ओएनएमलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ त्यसलाई क्याबिनेटमा पठाएर क्याबिनेटले त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्यो र त्यो अनुसार विधि पद्धति आ प्रक्रिया अनुसार दरबंदी बढ़ाओल गेला से शंका नहीं कर ओ आग्रह कलन। गृहमंत्री थापा समिति देने निर्देशन निर्णय के निकाय में पहुंचाओल जबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल राज्य नव प्रवर्तन उद्योग के प्राथमिकता नहीं दिला से आर्थिक विकास कमजोर भेल बतौलनि। नव प्रवर्तन उद्योग सब में पूंजी के व्यवस्थापन आ बाजार के पहुंच विकास कर सरकार से सहयोग कैल जबाक समय आयल से हो बतौलनि। बुध दिन काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल नव प्रवर्तन उद्योग सबके उत्पादन संग जोड़ कर आगा बढ़ेबाक विषय में राज्य तालमेल मिलाब नहीं सकल से हो बतौलनि। छोट तथा घरायसी उद्यमी सबके प्रोत्साहन करबाक बात में राज्य से जिम्मेवारी लेल जेबाक आवश्यक रहल से हो बतौलनि। कृषि उत्पादन में सहयोग कर बाजार में सुपथ मूल्य में वस्तु पहुंचेबाक विषय में से हो राज्य से ध्यान देल जेबा में जोड़ देलनि। तपाईलाई उत्पादनमा जोड्ने कुरासँग जोड्दाखेरि राज्यले सबै चिजहरूमा तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ। यो तालमेल मिलाउन सक्नु भएन भने तपाईँ बजारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु भएन भने हुँदैन। तपाईँ भारतका म कतिपय प्रान्तहरूमा केरलामा म गएर देखेका थिएँ, मैले तल फिल्डमा गएर मैले देखेँ त्यहाँको घरेलु तथा साना तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिँदो रहेछ। त्यो उत्पादन यदि बिक्री हुन सकेन भने राज्यले त्यो किनिदिने
सस्तोमा त्यसलाई उनीहरूले पैसा दिने, बिक्री गर्दाखेरि सस्तोमा राज्यले बिक्री गर्ने, बिचको जम्मै त्यो नोक्सानहरू राज्यले बेहोर्ने। यसले गर्दाखेरि मान्छे रोजगारीमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुँदो रहेछन् र जति राम्रो उत्पादन भयो उसको दाम उसले त्यति धेरै दिँदो रहेछ र बजारमा चाहिँ उनले प्रवर्धन गर्नका लागि अनेक तरिकाहरू राज्यले पनि उपलब्ध गराउँदो रहेछ। भनेपछि यी जम्मै चिजहरूमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ नै हामीले तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ। पुँजीको पनि राम्ररी परिचालन कहाँ गर्न सकिन्छ, के को कुन चिजको मार्केट छ, कुन चिजको मार्केटलाई हामीले विस्थापन गर्न सक्छौँ, बाहिर विदेशी माललाई विस्थापित गर्न सक्छौँ, त्यसको खोजी गर्नु। नवप्रवर्तन उद्योग के पूंजी आ बाजार के एक साथ व्यवस्थापन करबाक बात में राज्य के सहयोग अत्यंत आवश्यक रहल से हो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल बतौलन। किसान उत्पादन केने सब वस्तु के बिक्री हेबाक गारंटी सरकार लेला पर व्यावसायिक कृषि उत्पादन दिस युवा सबक आकर्षण बढ़बाक से हो हुनक कहब छ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मोरंग के मिकलाजुंग गाउँपालिका 1 में विप्लव समूह के ने शिक्षक हत्या के विरोध करत दोषी के कार्यवाही कर सरकार के आग्रह कलक। आयोग बुधदिन विज्ञप्ति जारी करत कोनो व्यक्ति के विचार, आस्था आशंका के आधार में स्वेच्छाधारी रूप में बंदी बनाकर राख या यातना देव वाला काज नहीं कर विप्लव समूह के आग्रह करत दोषी के कानूनी दायरा में आना सरकार के आग्रह कलक। तहिना पीड़ित परिवार के उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब से हो मांग कल गेल। आयोग के प्रदेश कार्यालय विराटनगर घटना के अनुगमन कर रहल जनाओल गेल। अपन विचार सब में असहमति राख वाला प्रति असहिष्णु भ हत्या हिंसा नहीं कर आ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आधार के सम्मान क आयोग विप्लव समूह के आग्रह कलक। मंगल दिन मोरंग मिकलाजुंग 1 के सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार श्रेष्ठ के हत्या कल गेल छल। महोत्तरी में स्कूल के बस से खसि कऽ एक विद्यार्थी के मृत्यु भेल। बुध दिन रामगोपालपुर नगरपालिका वार्ड 5 में बात 3 ख 2397 नंबर के बस से खसि कऽ 14 वर्षक मोदसी शेख के जान गेल। विद्यालय में छुट्टी भ चुकल बाद रामगोपालपुर नगरपालिका से गोठ बनौली दिस विद्यार्थी लऽ कऽ जाय के क्रम में विद्यार्थी खसल छल। विद्यार्थी गेट में ठाढ़ भेल आ गेट खुला लगले चालक से ब्रेक लगौला पर बस से खसि कऽ जान गेल। विद्यार्थी के जान गेल बाद चालक भागल अवस्था में स्थानीय पकड़ कऽ इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुर के जिम्मा लगौलक। चितवन के खैरहनी नगरपालिका 9 में टैंकर के ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के जान गेल। जान गेनिहार में खैरहनी नगरपालिका 6 के 22 वर्षक अफजल देवान रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक। प्रहरी के अनुसार बुध दिन लोथर से नारायणगढ़ दिस जा रहल लू 1 ख 6581 नंबर के टैंकर ना 41 प 9862 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से घायल देवान के इलाज के क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक। मोरंग के रंगेली नगरपालिका 7 स्थित बस पार्क नजदीक से प्रहरी नशीला पदार्थ सहित 2 गोटे के पकड़लक। इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली सुनवर्सी नगरपालिका 9 के 24 वर्षक कुंदन सहनी आ 19 वर्षक आदर्श दास के पकड़लक। ओकरा सबके संग से नेपाल में प्रतिबंध नशीला पदार्थ नाइट्रोवैट टैबलेट 1230 थान बरामद कयल गेल। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगंज कूपन प्रणाली से धान खरीद कार्य शुरू कलक। कंपनी किसान के सहज पहुंचावा कूपन वितरण क सरकार से तोकल गेल समर्थन मूल्य में धान खरीद कर के शुरू कलक। लेकिन कूपन लेवा के लेल लाल पुर्जा देखाव के व्यवस्था केला बाद अधिया बटिया क धान उत्पादन के किसान सब चिंतित देखल गेल। कंपनी के मुख्य शाखा प्रमुख निर्मल थापा किसान के वितरण कयल गेल कूपन में कृषक के विवरण सहित धान के अनुमानित परिमाण आ धान लऽ कऽ आव वाला दिन तोकल गेल किसान के सहज भेल बतौलन। लाइनमा बस्नुपर्ने, बाहिरै बस्नुपर्ने, झन्झट हुने, बिजुलीहरू घुसपेट गर्ने, अनावश्यक दुःख हुने हुनाले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले टोकन सिस्टम प्रणाली लागू गरेका हौँ। त्यो टोकन सिस्टम प्रणालीबाट चाहिँ किसानले अनावश्यक झन्झट शास्तिहरू चाहिँ नभइकन चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो पालोमा सहज ढङ्गले चाहिँ आफ्नो धानहरू चाहिँ बिक्री गर्न सहज पार्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिस्टम लागू गरेका छौँ। कूपन प्रणाली से धान खरीद केला बाद सहज भेल कृषक सब बतौलक। कूपन प्रणाली लागू भेला बाद कूपन वितरण में भीड़ देखल गेल। राम्रो छ। पोहोर सालदेखि अलि आनन्द छ।
यो कोरोना भाइरसको वजह कारणले यहाँ भिडभाड अलिक कम बनाउँछन्। त्यही भएर कुपन दिन्छन् 2 ट्राली, जब सकेछ फेरि 2 लागेछ, फेरि अहिले सक्छन् फेरि लाग्छन्। एक दिनमा 15 ट्राली जति कुपन दिन्छन्। 15 ट्राली सकेपछि अर्को दिनको पालो आउँछ। कूपन लेबऽ के लेल किसान से लाल पुर्जा अनिवार्य देखाबऽ के व्यवस्था कयल गेल अछि। एहिसँ अधिया बटिया में खेती केने किसान कूपन नहि पौलक अछि। ओहिसँ बिचौलिया सब चलखेल कऽ रहल उपराग सेहो सुनऽ में आयल अछि। तो लगभग 25 कट्ठा जगह मान्छे को नाम अनिवार्य हुनुपर्छ। यो तो जुन मान्छे को लाल पुर्जा छ त्यही मान्छे को डाइरेक्ट छिराउनु पर्छ। धेरै धेरै मान्छे राख्नु भएको छ कि आफ्नो व्यापारीहरूले आफ्नो मान्छे राख्नु भएको छ। यहाँ को सर अब जति जुन मान्छे 25 कट्ठा छ त्यही मान्छेले बेच्न मिल्छ, अरू मान्छेले बेच्न मिल्दैन। अरू बीचको दलाल पनि यसमा आफ्नो मान्छे लगाउनु भएको छ। किसानहरू पनि छन् यसमा 20-25% होला किसान, अरू मान्छे तो बिचौलियाहरू छन्। कंपनी के मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगंज एहि वर्ष पहिल चरण में 40,000 क्विंटल मोटा मध्यम धान खरीद करऽ के लक्ष्य रखलक अछि। सरकार से मोटा धान प्रति क्विंटल 2,735 रुपया आ मध्यम धान के 2,885 रुपया समर्थन मूल्य तोकल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 15,66,088 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,87,03,109 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,76,42,036 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,93,496 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,55,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,78,184 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,41,398 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 97 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,10,874, बेलायत में 62,033, इटली में 61,240 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,989, यूएई में 598, मलेशिया में 393 आ कतर में 240 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 14 गोटे के जान गेल, 1,056 गोटे नया संक्रमित। जाड़ बढ़ल संगे बुध से धुइन लागऽ शुरू, 3 दिन धरि बदली समेत रहबाक मौसम विभाग से जानकारी। एआईजी के दरबंदी बढ़ेबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय कार्यान्वयन नहीं करऽ, समिति से निर्देशन। रोहतरी रामगोपालपुर में स्कूल बस से खसि कऽ एक विद्यार्थी के मृत्यु। आ विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,66,000 पार। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।